अब एक शानदार क्वेश्चन, फिर से एक वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 में एक दो बातें और बताऊंगा। अभी हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा। अभी जो आप क्लास 10 में हैं, एक्सरसाइज 6.2 आप पढ़ रहे हैं, करेक्ट? क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको समझिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। ये आप सबसे पहले करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मेरा पर्पस क्या होता है? हम लोगों का पर्पस ये होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आपको लगता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपने उसका कर ही लिया, उसको छोड़ करके फिर कोई दूसरा क्वेश्चन करिए। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा और टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे भी डायग्राम बनाऊंगा, समझिए। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से ये एक ट्रेपेजियम मैं आपके सामने बनाता हूं। दिस इज ए बी सी एंड डी। गॉट इट? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी डी सी के पैरेलल है and its diagonal intersect each other at the point O। अब जो इसका डायगोनल है, यानी कि ये BD जो इसका डायगोनल है, और दूसरा जो डायगोनल है दैट इज AC, ये जो डायगोनल है, तो ये दोनों के दोनों डायगोनल ईच अदर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इसका मतलब ये पॉइंट O है। अब आपको प्रूफ करना क्या है? AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ। क्या करना है जी? तो AO अपॉन BO, ठीक, दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये प्रूफ करना है। अब इसको बड़ा आराम से समझिए। दिस इज सो इजी क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी है। अब करना क्या है आपको? कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर जो थोड़ा सा पार्ट है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ये एक लाइन आप पैरेलल बनाएंगे ऐसा, और इसका नेम डिसाइड करेंगे। दिस इज EF। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में EF इस तरीके से बनाएंगे जो AB और CD दोनों का पैरेलल होगा। EF पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। EF पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में आएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, समझिए। ये जो ट्रायंगल है A, D और C, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, जो हमने ग्रीन किया। मैं अभी स्पीड कम कर रहा हूं ताकि बात को समझिए। हमने जो इस ट्रायंगल को जो ग्रीन किया, ADC या ACD, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल? ACD। अब देखो EF जो है, या OE ही लिख लेते हैं, OE या ये पूरा लिख लो, अच्छा रहेगा। EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, ऐसा लिख सकते हैं। EF पैरेलल टू CD। अब जब EF CD के पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं? AE बाई ED, AE बाय ED दैट इज इक्वल टू AO बाई OC, AO बाई OC। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आप यहां पे पूरा थ्योरम लिखिए प्लीज। अब दूसरा ट्रायंगल में लूंगा, जो कि कलर चेंज करना मैं चाहूंगा, उसको समझिए।
कौन सा दूसरा ट्रायंगल लेना है? दिस इज ए डी बी। ये मैं अगर इसको और ज्यादा डार्क करूं, दिस इज ए डी बी, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी। अब ध्यान दो, तो इसके अंदर भी जो ई एफ है या ई ओ है, जो भी लिखें, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू ए बी, या ये जो ट्रायंगल है पूरा का पूरा इसमें, तो ओ ई पैरेलल टू, ये भी लिख सकते हैं। अब कई बार बच्चे इसमें लड़ेंगे, तो देखो आप एक काम करो, लड़ो मत, इसको मैं हटा ही देता हूं आपके लिए, कहीं कहीं तो कुछ अलग होना ही चाहिए। तो ये लो, ओ ई पैरेलल टू ए बी लिख लिया। अब जब ओ ई पैरेलल टू ए बी हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, और उसके बाद ए ओ, नहीं, बी ओ, सॉरी, बी ओ अपॉन ओ डी, दैट इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ऐसा लिख सकते हैं। ए ई अपॉन ई डी एंड बी ओ अपॉन ओ डी, दिस इज इक्वेशन सेकंड। गॉट इट? रीजन क्या देंगे? वंस अगेन वही रीजन देंगे जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा, दैट इज मीड पॉइंट थ्योरम। अब वापस समझिए कि ए ई अपॉन ई डी यहां भी है और ए ई अपॉन ई डी यहां भी है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ए ई अपॉन ई डी यहां भी है, ए ई अपॉन ई डी यहां भी है, तो लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं इसको दोबारा लिखना चाहूंगा बिकॉज राइटिंग मेरी वाकई में बहुत अच्छी हो गई है, क्या करूं? हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब जब ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो ही गया, तो क्या लिखेंगे? ए ओ अपॉन ओ सी, दैट इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। अगर आप देखो तो ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन ओ सी आ गया, सी ओ अपॉन डी ओ और सी ओ अपॉन ओ डी आ गया। तो क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं? इसको इधर लेके आ जाइए, ए ओ अपॉन बी ओ, करेक्ट। ओ सी अपने तरफ चला जाएगा, ओ सी अपॉन ओ डी। ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व्ड, यानी प्रूव्ड। तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड दिस इज सो इजी जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। थैंक यू।